How's it? Good. Good morning, everyone. Namaskar, salam, sat sri akal. Welcome back to Deep's All-in-One channel. I hope you all are doing really well. सुबह के बज रहे हैं 5:45 और हम नीचे हैं. देखो भाई. तो आज ईवी का तो ऑफ है और अद्वी का स्कूल है, लास्ट डे ऑफ स्कूल. और लंच बॉक्स वगैरह कुछ आज उसको देना नहीं है आज, क्योंकि अद्वी का हाफ डे ही है. सो आई वॉज थिंकिंग कि आज मैं थोड़ा लेट उठूंगी. आज मैंने अलार्म नहीं लगाया था, क्योंकि आदत है जल्दी उठने की, तो आँख अपने आप ही खुल जाती है. पर मैं कहीं इन केस नींद आई रही तो चलो सो जाऊंगी आराम से. पर ऐसा कैसे हो सकता है? तो हमारी डॉक्टर मैडम जो है वो सुबह ही रेडी हैं, डॉक्टर बन के. से हाय. हाय. लुक, यस, इसका डॉक्टर सेट है. तो अभी मुझे 3-4 इंजेक्शन तो ऑलरेडी लग चुके हैं. और ये वेट का है पूरा का पूरा, है ना, जो वेटरनरी डॉक्टर. ओह सॉरी डॉक्टर. तो मुझे इंजेक्शन तो लग चुके हैं. अभी मेरे बाल भी कोम किए जा रहे हैं. अभी देखो ये भी चेक हो रहा है. हाउ मच इट इज डॉक्टर? ओह नो. तो भाई सुबह की ये हालत है. You have Oh my god, it's 35. It's fine. It's 35. no, you've gone sick. Oh, I won't say. Can I take rest? Not yet. Not yet. Okay, अभी डॉक्टर चेक करेंगे. तो जी मैं सोचा चलो व्लॉग की शुरुआत कर दें, क्योंकि आज का मेरा ढेर सारा काम है. बहुत कुछ बेक करना है, तो सब आपके साथ मैं शेयर करूँगी. बाकी शुरुआत तो मीठी मीठी हो ही गई है व्लॉग की, ईवी के साथ और मेरे चेकअप के साथ. तो सुबह की गर्मा गर्म कड़क सी अदरक वाली चाय है तैयार. और सुबह की चाय के साथ मैं लेती हूँ अपना बायोटिन लड्डू, और विकास लेते हैं या तो बिस्किट या फिर रस्क अगर घर पे होता है. तो अभी कुछ टाइम पहले मैंने ब्लड टेस्ट भी कराया था, तो मेरा आयरन लेवल भी काफ़ी कम है, B12 कम है, मैग्नीशियम कम है, विटामिन D लेवल भी लो है. तो सप्लीमेंट्स तो मेरे चल ही रहे हैं जो डॉक्टर ने मुझे प्रिस्क्राइब करे हैं, लेकिन साथ साथ मैं ये होम रेमेडीज़ भी ट्राई कर रही हूँ और इनसे मुझे काफ़ी फ़ायदा लग रहा है. क्योंकि पिछले कुछ टाइम से स्किन भी काफ़ी ड्राई हो रही थी मेरी, और मेरे बाल भी बहुत ही ज़्यादा गिर रहे थे, बट अब काफ़ी बेटर है. तो होम रेमेडीज़ भी काम करती हैं, बट वही है कि सिर्फ होम रेमेडीज़ पे आप डिपेंड नहीं रह सकते. अगर किसी चीज़ की डिफिशियंसी है तो ऑब्वियसली आपको सप्लीमेंट लेना ही पड़ेगा. और आज सुबह का वेदर बहुत ही ज़्यादा प्यारा था, बिल्कुल पिंक स्काई था. और ये क्लिप अद्वी ने रिकॉर्ड करी थी अपने फ़ोन से. तो मॉर्निंग तो बहुत स्लो हमारी शुरू हुई, और अद्वी बस थोड़ा सा दूध और अपना बटर ब्रेड लेके चली गई थी, और 12 बजे तक जो है उसकी स्कूल से वापसी हो जानी थी, क्योंकि आज हाफ डे ही था. तो हम लोगों ने आज हैवी ब्रंच बनाया. तो विकास का मन कर रहा था बहुत दिनों से पेठा और पूरी खाने का, तो आज मैंने पूरियाँ बनाई हैं बिल्कुल पतली पतली, और इतनी क्रिस्पी ये तैयार हुई ना, बस मैं क्या ही बताऊं. और इनको बनाने में मुझे बहुत कम टाइम लगा, क्योंकि आज मैंने किया था एक्सपेरिमेंट कि क्या मैं पूरी भी रोटी मेकर में प्रेस कर सकती हूँ, और मैंने ये किया और ये बहुत अच्छा रिजल्ट आया. नेक्स्ट टाइम मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी जब भी पूरी बनेगी. सरसों का तेल चढ़ाया था तो ये भी पक गया है, तो ये भी एक्सेस हो गया है मेरे पास. तो अब आगे सब्जियों में यही तड़के में जाएगा. और ये है
पेठा, कद्दू की सब्जी जो खट्टी मीठी होती है, और हमारे जो वेस्ट यूपी वाले हैं वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि पेठा पूरी का क्रेज़ क्या होता है। सच में बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। और यहाँ ईवी का जो स्टार है, इसकी बैटरीज जो है वो ख़त्म हो गई थी, तो अभी विकास वही चेंज कर रहे थे। खैर ब्रंच करके किचन वगैरह सब कुछ क्लीन करके मैं फिर दोबारा से किचन में आ गई हूँ, क्योंकि आज मुझे करनी है ढेर सारी बेकिंग। तो अभी यहाँ पे मैं ब्रेड के लिए और बन के लिए डो रेडी करने वाली हूँ। तो मैं ब्रेड फ्लावर लेकर आती हूँ, ये नॉन ब्लीच्ड होता है और इसके साथ हस्क पिसा हुआ होता है। बहुत सही रहता है ये, मैदा से तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, और आपको टेक्सचर ऑलमोस्ट ऐसा ही मिलेगा जैसा कि आपने मैदा से ब्रेड या बन्स बनाए हों। तो यहाँ पे मैंने 4 कप आटा लिया है। आप हाफ एंड हाफ भी कर सकते हैं अगर आपको ब्रेड फ्लावर नहीं मिल रहा है। लाइक 2 कप आप गेहूं का आटा ले लें और 2 कप जो है वो आप मैदा ले लें। होल से भी बना सकते हैं, बट रिजल्ट इतने ज़्यादा अच्छे आते नहीं हैं, क्योंकि मैं हर चीज़ से ट्राई कर चुकी हूँ। तो ब्रेड फ्लावर तो खैर बेस्ट है ही, लेकिन अगर आपको नहीं मिल रहा है तो हाफ एंड हाफ आप कर सकते हैं। तो खैर 4 कप मैंने यहाँ पे आटा लिया है और 2 टेबलस्पून मैंने उसमें ईस्ट का डाला है। ये एक्टिव ईस्ट है, लाइक इंस्टेंट ईस्ट है। इसके बाद मैंने इसमें ऐड करी है 4 टीस्पून शुगर, और साथ में 1.5 टीस्पून के करीब मैंने इसके अंदर सॉल्ट ऐड करा है। सारी चीज़ों को एक साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैं कोशिश करूँगी कि इंग्रेडिएंट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन कर दूँ, तो आपको सहूलत रहेगी। ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से आपको मिक्स करना है ताकि ईस्ट चारों तरफ हो जाए, और ये ईस्ट जो होता है ना, इसको आपको पहले से एक्टिवेट करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसके बाद इसमें 4 टेबलस्पून मैं ऐड कर रही हूँ ऑलिव ऑयल का। 3 भी कर सकते हैं, मैंने कुछ बहुत भर भर के नहीं ली है, बट हाँ वही है कि हर कप के हिसाब का एक जो है वो टेबलस्पून ऑयल जाता ही जाता है। इसके बाद 2 कप आटा था, तो 2 कप मैंने इसमें लूक वार्म वाटर का ऐड करा है। आपको बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं चाहिए और ठंडा भी नहीं चाहिए, लूक वार्म होना चाहिए। जो हमारा ब्लड वार्म जो होता है, जैसा हमारा खून का टेम्परेचर होता है, एग्जैक्टली वही वाला, कि आप अपनी फिंगर ड्रिप करें तो आपको जो है वो हल्का सा महसूस हो, ज़्यादा नहीं। इसके बाद आपको डो नीड करना है, बहुत ही सॉफ्ट सा लचीला सा डो आपको बना के तैयार करना है। स्टैंड मिक्सर अगर आपके पास है तो बहुत बढ़िया बात है, 5-6 मिनट आप इसमें रन करा दें स्लो स्पीड पे, हाई स्पीड पे नहीं करना है, 2 या 3 की सेटिंग पे इट्स इनफ। और अगर आप हाथ से डो बना रहे हैं तो थोड़ी सी मशक्क़त लगेगी, 7-8 मिनट तक आप इसको अच्छे से नीड करते रहें। थोड़ी देर बाद ना ये नॉन स्टिकी हो जाता है। शुरुआत में आपको स्टिकी अगर लग रहा है तो थोड़ा ड्राई फ्लावर आप लगा भी सकते हैं, बट वो ये कि हाथ से भी हो जाता है। मैंने नहीं लगाया कभी भी, क्योंकि जब से मैंने ब्रेड ये बहुत ज़्यादा बनानी शुरू करी है, मेरे पास स्टैंड मिक्सर है। पहले जब मैं बनाती थी तो मेरे पास मैनुअल डो मेकर था, तो मैं उसमें बना लिया करती थी, तो मैंने हाथ से नहीं लगाया है। बट ये है कि आराम से हो जाता है हाथ से भी अगर आप करना चाहें तो वही बात है ना, जहाँ चाहा वहाँ रहा। तो ऐसे टेक्सचर का हमारा जो है वो आटा रेडी होना चाहिए। थोड़ा सा हाथों को ग्रीस करके और इस डो को आपको टक कर देना है अंदर की तरफ, एक स्मूथ सी बॉल बनानी है, और इसके बाद इसको रेस्ट करने के लिए छोड़ देना है 1.5 घंटे के लिए, या फिर जब तक ये डबल ना हो जाए अपने साइज में। तो बस क्लिंग रैप से मैं इसको रैप कर दूंगी, और किसी वार्म प्लेस पे रखें। अभी जैसे ठंड हो रही है तो किसी वार्म प्लेस पे रख दें। वैसे मैंने यहाँ पे जो है वो काउंटर टॉप पे ही इसको छोड़ दिया था, और ये यहीं पे अच्छे से राइज हो ही गया था। बस आप इसको बिल्कुल अच्छे से कवर कर दें कि थोड़ा सा इंसुलेटेड रहे और इसको टच ना करें। तो यहाँ पे ये देखिए मेरा जो डो है वो बहुत ही बढ़िया 1.5 घंटे में राइज हो गया था। इसके बाद आपको जो है इसको पंच करना है, एंड दैट इज़ बहुत ही अच्छे वाला स्टेप होता है। आई लव इट, जब ये फूला फूला सा डो होता है ना, उसके बाद इसको पंच करो, फिर वो श्रिंक होके बिल्कुल नीचे चला जाता है। मुझे ये वाली चीज़ बड़ी पसंद आती है। तो खैर डो हमारा बहुत ही अच्छे से यहाँ पे राइज हो गया था। तो अगर आप अच्छे तरीके से डो बनाएं, उसकी कंसिस्टेंसी सही हो, तो कैसा भी वेदर हो वो राइज हो ही जाता है, कोई ऐसा सच प्रॉब्लम नहीं होती है। तो अब मैंने अपना जो काउंटर टॉप है वो बिल्कुल अच्छे से साफ सुथरा है, थोड़ा सा उसको ग्रीस कर लिया था और थोड़ा सा अपने हाथों के ऊपर भी ऑयल लगा लिया था। हल्का सा इसको हम नीड करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं करना है,
अदरवाइज सारी ही एयर इसकी निकल जाएगी। अब मैं इसको डिवाइड करने वाली हूँ। मुझे बंस ज़्यादा बनाने हैं क्योंकि इस वीक हम लोग पाव भाजी खाने वाले हैं। तो मैंने इसको जो है 2 पार्ट एक तरफ रखे हैं और 1 पार्ट एक तरफ रखा है। जो 1 पार्ट है उससे छोटा सा मैं यहाँ पे ब्रेड लोफ बनाने वाली हूँ और जो बाकी का पार्ट है उसके मैं बंस बना के रेडी करूँगी। ब्रेड लोफ बनाने के लिए आप इसको थोड़ा सा स्ट्रेच करके खींच के थोड़ी सी रेक्टेंगुलर शेप देने की कोशिश करें और उसके बाद जिस तरह से स्क्रीन पे आपको दिख रहा है ना, इसको उठा के और रोल करना है आपको और बीच में कोई भी एयर बबल नहीं होना चाहिए, अदरवाइज उसी जगह पे जो है आपकी ब्रेड में होल हो जाएगा। तो इसको आपको बिल्कुल टाइटली टक करना है। और जब आप इसको अच्छे से टक कर दें उसके बाद जो लास्ट पार्ट होता है उसको प्रॉपरली आपको सील करना है, अदरवाइज वहीं से आपकी जो ब्रेड है ना वो थोड़ी उठी हुई बन जाएगी। और आज मैं अपना ये नया ब्रेड टिन यूज़ कर रही हूँ, ये टीमू से मुझे आया था रिव्यू के लिए अभी और बहुत बढ़िया है ये, बट फर्स्ट टाइम करते हुए थोड़ा सा डर ही लग रहा था और एक मिस्टेक भी हुई थी मेरी, वो मैं आपको बता ही दूंगी अभी। इसको भी मैंने अच्छे से यहाँ पे ग्रीस कर लिया था, हालांकि ये नॉन स्टिक है बट स्टिल थोड़ा सा ग्रीस कर ले तो कोई भी टेंशन नहीं होती है। और बस इसको जो है मैंने जो हमारा डो था इसको मैंने अंदर रख दिया है। इसके बाद इसके साथ लिड भी आती है और इस लिड को मैंने कवर कर दिया, बट इस लिड को भी जो है वो आप ऑयल से थोड़ा सा कोट कर दें तो ज़्यादा बेटर है। मैं करना भूल गई थी क्योंकि अब इस टिन को हम खोलेंगे नहीं, अब ये दोबारा से प्रूफ होगा और फिर डायरेक्टली ही ये ओवन के अंदर चला जाएगा। तो ब्रेड लोफ तो हमारा डन हो गया वो काम। अब जो बाकी का पार्ट बचा हुआ था आटे का उसको मैंने कोशिश करी है कि इक्वली डिवाइड कर दूं और मैं बहुत बड़े वाले बंस नहीं बना रही हूँ, छोटे वाले ना पाव भाजी के जो वो छोटे छोटे से बन होते हैं वो वाले। हालांकि पाव भाजी के लिए तो कम ही बचे थे और बच्चों ने जो है वो ऐसे ही मैंने ना आलू के पराठे की जो स्टफिंग बनाई थी उसी को थोड़ा सा अंदर डाल के ना, जब ये बन बेक हो गए थे तो वो खाली उन्होंने लाइक आलू सैंडविच बोल दो या फिर अद्वी तो बोल रही थी कि मम्मा बिल्कुल ऐसा ही टेस्ट आ रहा है जैसे कि वड़ा पाव बनाया हो बट नॉन फ्राइड वर्जन। तो खैर बच्चे जो हैं वो अपने जुगाड़ ढूंढ ही लेते हैं जब चीज़ें घर में बेक रखी हुई हों, और वो सेटिस्फेक्शन भी अलग ही होता है कि घर में बिना किसी प्रिजर्वेटिव के आप इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें बना रहे हैं और अपनी फैमिली को खिला रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बन बना के फिर से दिखा देती हूँ क्योंकि बात करते करते शायद प्रोसेस मिस हो गया हो। तो बन को आपको उठाना है और उसको नीटली टक करना है अंदर की तरफ, दोनों तरफ से उठाते हुए। नहीं समझ में आ रहा है अगर जो मैं कह रही हूँ तो फिर आप क्लिप को थोड़ा रिवाइंड करके देख लें। और ये मैंने ट्रेस को भी ग्रीस कर लिया था और इसमें मैंने इसको पास पास रखा है सारे बन को, क्योंकि जो पाव भाजी के बन होते हैं अलादी पाव जो होते हैं ना वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, तो दूर दूर नहीं रखने हैं। बर्गर बन बनाते हैं तो वो फिर आप दूर दूर रखें, लेकिन जो इस तरह के आपको बंस बनाने हैं उनको पास पास रखें। और वही अब हम इसको 45 मिनट के लिए छोड़ देंगे प्रूफ होने के लिए, ये सेकंड प्रूफिंग होती है। तो यहाँ पे ये देखो कितने अच्छे से ये हमारे हो गए हैं बन एक दूसरे से जुड़े हुए। और ब्रेड का ना हल्का सा मैंने लिड हटा के देखा तो मुझे डो दिखाई दे रहा था, तो ब्रेड भी बहुत अच्छे से यहाँ पे राइज हुई है। पूरा लिड नहीं हटाऊंगी यहाँ पे क्योंकि अगर मैंने हटाया तो वो एयर निकल जाती है फिर उसके अंदर से। तो पहली बार ही मैं ये ट्राई करी थी बट इट वेंट रियली रियली गुड। तो मैंने अवन में रख दिया है। इसको 180 डिग्री सेल्सियस पे 20 to 25 मिनट लगते हैं ब्रेड को भी और बन को भी। बाकी आप बीच में चेक भी कर सकते हैं, बन का ऊपर से कलर आपको दिखने ही लगता है। तो वो दोनों चीज़ बेक हो रही हैं, साथ ही यहाँ पे अभी मैं बनाना कुकीज़ बनाने वाली हूँ और ये बहुत टेस्टी, बहुत मॉइस्ट और बहुत सॉफ्ट तैयार होती हैं। तो 1/4 कप यहाँ पे मैंने बटर लिया है, 15 सेकंड के लिए मैंने माइक्रोवेव कर लिया था तो थोड़ा सॉफ्ट हो गया था। 2 मैंने यहाँ पे ओवर राइप बनाना लिए हैं, मीडियम साइज़ के हैं, कप से आप मेजर करेंगे तो ये हाफ कप से थोड़े से ज़्यादा रहेंगे अगर आप कप से मेजर कर रहे हैं। बाकी 2 मीडियम साइज़ के आप यहाँ पे बनाना ले लें और इनको जो है फोक से अच्छे से यहाँ पे मैश कर देना है और बटर के साथ मिक्स करना है।
तो सारी चीज़ें यहाँ पे अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब मैं इसके अंदर शुगर ऐड कर रही हूँ। तो ये मैंने यहाँ पे हाफ कप से कुछ 2 टेबलस्पून कम ली है। हाफ कप तक आप इसके अंदर शुगर ऐड कर सकते हैं। वो अपने टेस्ट के हिसाब से आप शुगर की क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने थोड़ी हाफ कप से कम ही ली है। इसके बाद हाफ कप भर के मैंने इसके अंदर आमंड फ्लावर का डाला है, जो बादाम का पाउडर यहाँ पे बेकिंग आयल में मिल जाता है। आप घर पे भी बादाम को पीस के ऐड कर सकते हैं। ये बस एक एक्स्ट्रा इसके अंदर एक फ्लेवर ऐड हो जाता है और आपको न्यूट्रिशन तो मिलता ही मिलता है। इसके बाद मैं ले रही हूँ यहाँ पे सेल्फ राइजिंग फ्लावर। ये एक तरह का मैदा होता है जिसके अंदर बेकिंग सोडा मिला हुआ होता है। तो इसका लिया है मैंने 1 कप यहाँ पे, और ये हाफ कप वाली मेजरमेंट थी तो इसीलिए मैंने 2 बार भर के लिया है। मैदा अगर आप यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप होल व्हीट फ्लावर भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रिजल्ट में एज सच कोई फ़र्क नहीं आएगा। बट मेरे पास ये खुला रखा हुआ था, फिर ये ज़्यादा दिन तक खुला रहना तो फिर ये अच्छे से काम नहीं करता और वेस्ट हो जाता, तो इसीलिए मैंने ये यूज़ कर लिया। और कभी कभार मैदा यूज़ करने में कोई भी दिक्कत है नहीं। तो अगर आप होल व्हीट फ्लावर यूज़ कर रहे हैं तो वही आपको 1 कप लेना है, और इसके बाद उसमें जो है वो आपको 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा का ऐड करना है। सेम रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं। इसके बाद आप इसको अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर लें, और इस तरह का ना लंपी सा ये डो, बहुत ही स्टिकी सा डो रेडी होगा हमारा। यूजुअली जो हम बिस्किट और कुकी का जो डो होता है ना, दोनों में बहुत फ़र्क होता है। जो बिस्किट का डो होता है वो थोड़ा सा स्टिफ होता है, सॉफ्ट रहता है, लेकिन वो इस तरह से चिपकता नहीं है। कुकी का जो आप डो बनाते हैं वो इसी तरह का रहता है, थोड़ा सा स्टिकी सा, क्योंकि वो सॉफ्ट और बहुत मॉइस्ट बनती है। और वो बहुत टाइम तक, ऐसा भी नहीं कि आप उनको 1-2 महीने के लिए प्रिजर्व कर दें, विद इन अ वीक आपको ख़त्म करनी होती है। बिस्किट का ये है कि वो आप महीनों तक रख सकते हैं, कुछ नहीं बिगड़ता उनका, वो बिल्कुल ड्राई ही होते हैं। तो यहाँ पे मैंने डार्क चॉकलेट ली थी और उसको मैंने थोड़ा सा चॉप करके और इसके अंदर ऐड कर दिया है और अच्छे से मिक्स कर लिया है स्पैचुला से ही। तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है बनाना के साथ ये चॉकलेट का, और बीच में जो वो आमंड का फ्लेवर आता है ना, ओ माय गॉड, इट्स वेरी गुड। वॉलनट अगर आपके पास हो तो आप वो भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। मेरे बच्चे इतना चाव से खाते नहीं हैं वॉलनट, तो इसीलिए मैं ऐड नहीं करती हूँ, अदरवाइज़ वो भी बहुत अच्छा लगता है। और बादाम भी आप चॉप करके ऐड कर सकते हैं, बट वही है कि बच्चे फिर निकाल निकाल के रखते हैं। वैसे खा लेंगे, पर कुकीज़ वगैरह में डालूं तो फिर नहीं वो इतना पसंद करते हैं, तो मैंने पाउडर फॉर्म में ही डाला है। तो ये बिल्कुल हमारा रेडी हो गया है डो। इसके बाद आप अपनी बेकिंग ट्रे ले लें, और इसको ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस बेकिंग पेपर यहाँ पे रख रही हूँ। और बेकिंग पेपर को अच्छे से इसके ऊपर फैलाने के लिए आप उसको थोड़ा सा स्क्वीज़ कर लें, तो वो ईजिली शेप होल्ड कर लेता है, वो इधर से उधर भागा नहीं फिरता है। जो उसकी वो चिकनाहट होती है ना, वो थोड़ी सी ब्रेक हो जाती है जो बटर पेपर के ऊपर लगी होती है, तो ये अच्छे से जमा रहता है फिर ट्रे में। इसके बाद आप जो है वो अंदाजे से आइसक्रीम स्कूप ले लें, या 1/4 कप वाली मेजरमेंट ले लें, उससे भर भर के जो है वो आप इक्वल क्वांटिटी का जो डो है वो ट्रे पे थोड़ी दूरी दूरी पे आप रख दें। वैसे तो जैसे ये बेक होंगी ना, ये अपने आप थोड़ी सी राउंड शेप ले लेती हैं, आपको बहुत ज़्यादा कुछ मेहनत करने की ज़रूरत है नहीं। बट वही है कि स्पैचुला से आप थोड़ा सा जो है इसको शेप दे दें, जैसे कि मैंने डो चारों तरफ रख दिया है हल्का सा, फिर ये कि किसी में ज़्यादा ही कोना निकला हुआ है तो उसको थोड़ा सा अंदर तक मैंने समेट दिया है। तो इस तरह से आपको ये कुकीज़ अच्छे से रख देनी है, और इनको भी जो है वही 170 to 180 डिग्री सेल्सियस पे 12 से 15 मिनट ही लगते हैं। 15 मिनट से ज़्यादा मत रखना। 15 मिनट में ये हल्की सी ब्राउन भी हो जाएंगी ऊपर से, लेकिन आपको ये बहुत सॉफ्ट लगेंगी, बट इट्स कम्प्लीटली फाइन। बाहर निकल के जब आप इनको 10-15 मिनट छोड़ेंगे तो ये अच्छे से बिल्कुल सही हो जाएंगी। ये सॉफ्ट तो रहती हैं, ये बिस्किट की तरह नहीं होंगी क्योंकि ये कुकी हैं। तो जब तक मेरा जो है वो कुकी वाला काम चला, तब तक यहाँ पे हमारे जो बंस हैं वो रेडी हो गए थे। ब्रेड को भी थोड़ा सा और 5 मिनट फालतू मैंने दिए हैं, बंस जल्दी हो जाते हैं क्योंकि छोटी लेयर होती है, ज़्यादा ऊंचे नहीं होते हैं। और कुकीज़ मैंने रख दी हैं अवन में 15 मिनट के लिए। बस बेकिंग में ये है कि टाइम का आपको ध्यान रखना होता है, बीच बीच में आप देखते रहें, क्योंकि ज़रा सा भी 2 मिनट ऊपर हुए और चीज़ें डार्क हुई, टेस्ट ख़राब हो जाएगा।
बन को निकालते ही इसके ऊपर आप अच्छे से बटर लगा दें और बटर से थोड़ी सी शाइन भी आ जाती है और टेस्ट भी बहुत बढ़िया आता है। तो मैं स्टिक से ही ऐसे लगा देती हूँ, बट इससे ना जितने भी ग्रूव्स होते हैं सब जगह नहीं पहुंच पाता है बटर। तो फिर मैं क्या करती हूँ कि ब्रश लेके ना उससे थोड़ी सी इसकी ऐसे कोटिंग कर देती हूँ, तो चारों तरफ अच्छे से बटर लग जाता है। और इसके बाद बस आप इसको कवर करके 5-10 मिनट के लिए छोड़ दें। तो यहाँ पे हमारी जो ब्रेड है वो भी रेडी हो गई है। इसको मैंने निकाला है और 10 मिनट के लिए छोड़ दिया है क्योंकि टिन बहुत ही ज़्यादा गर्म था। और इसके बाद फिर मैंने लिड हटाई। थैंक गॉड लिड जो है वो आसानी से निकल आई, नहीं तो मुझे डर ही लग रहा था कि मैंने ग्रीस नहीं करी है कहीं ये ना निकले। बट व्हाट आई फील कि जो मैंने एक्स्ट्रा 5 मिनट रखे हैं शायद वो मुझे नहीं रखने चाहिए थे, क्योंकि उससे जो कॉर्नर है ना वो मुझे थोड़े से ज़्यादा इसके क्रंची लग रहे थे और वो मुझे फिर थोड़े से कट करने पड़े, क्योंकि फिर पीसेस कट करते हुए मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही थी। तो वही है, इंसान सीखता ही है नई नई चीज़ों से। बट ब्रेड इतनी बढ़िया बनी थी ना, ये सैंडविच ब्रेड बिल्कुल इक्वल इसके पीसेस हुए हैं। ओ माय गॉड, ये बहुत ही बढ़िया, ना अब तक की मेरी सबसे अच्छी ये शेप वाली ब्रेड थी। यूजुअली मैं लोफ्टन में ही बनाया करती थी, इसमें मैंने पहली बार ही बनाई है, बट बहुत ही बढ़िया बनी। बस ये है कि अगली बार मुझे थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि हाँ बस मैं और 5 मिनट पहले ही इसको निकालूं, क्योंकि कॉर्नर्स फिर ज़्यादा हो जाते हैं इसमें, क्योंकि टिन चारों तरफ से बहुत ज़्यादा ये गर्म रहता है तो वो टेम्परेचर मेंटेन करता है। तो बटर लगा के मैंने ब्रेड को भी थोड़ी देर कवर करके छोड़ दिया है, तो वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी और रूम टेम्परेचर पे भी आ जाएगी। जो बंस है हमारे यहाँ पे, ये भी मैंने कूलिंग रैक के ऊपर ही रख दिए हैं डीमोल्ड करके। अब इन चीज़ों को हमें अच्छे से ठंडा होने देना है और उसके बाद फिर हम इनको जो है वो कट करेंगे, लाइक ब्रेड को कट करेंगे, या फिर अगर बंस जो हैं हमें वो सेपरेट करने हैं। और कुकीज़ भी हमारी इतनी देर में ये डन हो गई थी, नीचे से बिल्कुल परफेक्टली बेक हुई हैं। और हमेशा की तरह मैं इनको इस तरह से लगा के रख देती हूँ, तो नीचे की तरफ कुछ भी अगर स्टीम होती है तो वो निकल जाती है और उससे फिर ये सॉगी नहीं होती है। तो ये स्टेप करना भी ज़रूरी है जब आप कुकीज़ या बिस्किट कुछ भी बनाएं। तो उनको निकालने के बाद 5-1 मिनट बाद इस तरह से आप लगा दें तो वो ठंडी जल्दी हो जाती हैं। एंड जस्ट लुक एट इट, कितनी बढ़िया, कितनी सॉफ्ट मॉइस्ट हमारी ये बनाना कुकीज़ रेडी हुई हैं। बट वही कि ज़्यादा दिन नहीं चलेंगी, इनको हफ्ते के अंदर आप ख़त्म कर लो। मेरे घर में तो ये 3 ही दिन में ख़त्म हो जाती हैं, बच्चों को ये इतनी पसंद है। अब चलिए आपको यहाँ पे बन का टेक्सचर भी दिखा देती हूँ। तो जस्ट लुक एट इट, क्या मस्त बना है ये, और इतना सॉफ्ट है ना, बिल्कुल फुल प्रूफ रेसिपी है, कोई दिक्कत नहीं होगी। बस जो जो मैंने बताया वो सारी चीज़ें आप फॉलो करना, परफेक्ट मेजरमेंट लेना, बहुत अच्छे बन तैयार होंगे। आप बाहर से कभी भी बन लेकर नहीं आएंगे। अगर टाइम है आपके पास बनाने का, तो टाइम नहीं है तो फिर तो खैर बात अलग ही है। बट अगर टाइम है तो घर पे आप बनाएं। इंडिया से आने के बाद टू बी ऑनेस्ट मैंने अब पिछले 2 हफ्ते से बेकिंग शुरू करी है। मैं भी अपने रिदम में आ नहीं पा रही थी बेकिंग के, बस टालती ही जा रही थी। और यहाँ पे देखो हमारी ये सैंडविच ब्रेड, ओ माय गॉड कितनी बढ़िया ये बन के तैयार हुई है। और पीसेस तो इतने अच्छे निकल रहे थे ना कि बस मैं क्या ही बताऊं। तो ब्रेड को आपको तभी स्लाइस करना है जब वो बिल्कुल अच्छे से ठंडी हो जाए, उसके बाद आप इसको स्टोर करें। मैं फ्रिज में स्टोर नहीं करती हूँ, बाहर ही रखती हूँ। फ्रिज में मुझे लगता है कि ये हार्ड हो जाती है। और बस यही थी आज की वीडियो। आज था बेकिंग डे। आई होप आपको आज की रेसिपीज पसंद आई होंगी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और जरा ब्रेड का टेक्सचर देखो और ईवी का रिव्यू भी सुनते जाना। हाउ इज इट? Good. गुड। टेक वन बाइट एंड टेल मी। Yeah. I heard about it. It's the awesome. It's the awesome. What is the awesome? It's awesome. Okay? Yeah. It's What? Daddy bread. Daddy doesn't want bread. रख दो रख दो रख दो। Daddy, I want bread. Not yet. I will just eat it then. You want to eat it? Yeah.
Okay. Okay. Let me put some butter on it. It's okay, I don't need butter. Little bit. Mm, Are you sure? no.